नमस्कार दोस्तों, आज हम अगले श्लोक के बारे में जानेंगे, इंद्रियों को वश में कैसे करें। दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने समझा कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने से अपना संतुलन नहीं खोता, लेकिन अब एक और सवाल है, जब मन बार-बार अपनी पसंद की चीजों की तरफ खींचता है, तब खुद को कैसे संभालें? श्री कृष्ण इसका उत्तर एक बहुत सुंदर उदाहरण से देते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मोन्नगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पीछे हटा सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी श्री कृष्ण हमें भागना नहीं, नियंत्रण करना सिखा रहे हैं। इंद्रियां हमें कैसे खींचती हैं? आंखों को कुछ अच्छा दिखाई देता है तो मन उसे पाने लगता है। जीभ को स्वाद पसंद आता है तो बार बार वही खाने का मन करता है। कान कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो हम उसे बार बार सुनना चाहते हैं। और यही छोटी छोटी इच्छाएं धीरे धीरे हमारे फैसलों पर असर डालने लगती हैं। लेकिन स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हर आकर्षण को आदेश नहीं मानता। वह जानता है, मेरे मन में इच्छा आ सकती है, लेकिन हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप बाजार गए, आपके सामने कोई ऐसी चीज आ गई जिसे देखकर तुरंत खरीदने का मन हुआ। पहले आप तुरंत खरीद लेते थे, लेकिन अब आप रुकते हैं और सोचते हैं, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? अगर जरूरत नहीं है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। यही छोटा सा निर्णय इंद्रियों पर नियंत्रण है, क्योंकि नियंत्रण का अर्थ इच्छाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि इच्छा आने के बाद भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखना है। और यही बात आज हमारे समय में बहुत जरूरी है। हर समय हमारा ध्यान खींचने वाली चीजें हमारे आसपास हैं। एक नोटिफिकेशन, एक नई रील, एक एडवर्टाइजमेंट, एक मैसेज। मन बार बार कहता है, देख लो, अभी कर लो, बस एक बार। लेकिन अगर हम हर बार मन की बात मानते रहे तो धीरे धीरे हमारा ध्यान और समय हमारे हाथ से निकल जाता है। इसीलिए कभी कभी खुद से कहना जरूरी है, अभी नहीं। यही दो शब्द मन को मजबूत बनाते हैं। कछुए की सीख क्या है दोस्तों? कछुआ हर समय अपने अंदर छिपा नहीं रहता। जब परिस्थिति सामान्य होती है, वह बाहर आता है, लेकिन खतरा महसूस होते ही अपने अंगों को समेट लेता है। इसी तरह हमें भी समझना है कि कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ खुद को पीछे खींच लेना है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ इच्छा को स्वीकार करना है और कहाँ उसे जाने देना है। मन को मजबूत बनाने का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर इच्छाएं ही ना रहें। मन को मजबूत बनाने का मतलब है, इच्छा आपके सामने हो, लेकिन फैसला आपका हो। आपकी आंखें देखें, लेकिन क्या देखना है, यह आपका विवेक तय करे। आपका मन कुछ चाहे, लेकिन क्या करना है, यह आपकी बुद्धि तय करे। क्योंकि जिस दिन इंद्रियां आपको चलाना बंद कर देंगी और आप अपनी इंद्रियों को दिशा देने लगेंगे, उसी दिन भीतर की स्थिरता मजबूत होने लगेगी। यही श्री कृष्ण की आज की सीख है। इंद्रियों को दबाना नहीं, उन्हें अपने नियंत्रण में रखना सीखो। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर जरूर करें। राधे राधे।